पेंशनर्स मित्रों नमस्कार। देखो कमाल, जो चीज़ हम बार बार बोलते हैं और वो चीज़ सामने आती है और इच्छा हो जाती है कि देखें कह क्या रहे हैं। अब ये देखिए टुडे सरकारी, ये कोई क्या है न्यूज़ चैनल, ये गूगल में अपने आप अभी हम मैच वगैरह का देख रहे थे, अपने आप खुला ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, सैलरी में 9,216 रुपये का हुआ इजाफा, डीए हाइक लेटेस्ट अपडेट। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, सैलरी में 9,216 रुपये का हुआ इजाफा। ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने को भी साथ में बोल रहे हैं। कमाल का चैनल है साहब, तबीयत खुश कर दी इसने। 24 मार्च 2025 भाई आशू सिंह हैं, अभी आशू सिंह हैं भाई। डीए हाइक लेटेस्ट अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त होने वाली हैं, यानी अभी समाप्त नहीं हुई। और तमाम लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दिया गया है। इस भर्ती के पास जहाँ केंद्रीय से ज़्यादा कहाँ पर इजाफा होने वाला है, तो पेंशनर्स की मासिक आय में भी तगड़ा इजाफा होने जा रहा है। भैया लिखना तो सही सीख ले भाई। नए आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों का अधिकार दिया जा रहा है, वो 4% की बढ़ोतरी के बाद यहाँ 57% हो जाएगा। कोई डाउट नहीं छोड़ रहे हैं। महंगाई भत्ता यानी इन्हें मालूम है 53% अभी है। महंगाई भत्ता किस प्रकार किया जाता है, मतलब दिया जाता नहीं, किया जाता है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, ये पक्का होली में दारू पिया अभी तक खुमारी में है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय करने हेतु कुछ आंकड़े होते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के आधार पर ही महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी किया जाता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर होता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर होता है। फिलहाल जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता होता है। मौजूदा आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में 2 से 3 या 4% की यहाँ पर बढ़ोतरी संभव है। अभी ये बढ़ा चुके थे, अब संभव है, परंतु इस पर अंतिम निर्णय सरकार को अब लेना है। मतलब इसको हिंदी भी ठीक से लिखनी नहीं आदमी को आ रही, और ये जिसने भी बना रखी साइट कमाल का व्यक्ति है। महंगाई भत्ते में भर्ती के बाद कितनी हो जाएगी सैलरी? केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी उनकी बेसिक सैलरी पर यहाँ पर निर्भर करता है। जिस कर्मचारी की जितनी ज़्यादा सैलरी होती है उतना ज़्यादा महंगाई भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के 53% महंगाई भत्ते के साथ यहाँ पर ग्रोस भी दिया जा रहा है। जिस कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी, अब ये कहाँ तक पढ़ें इसकी बकवास, अब बोलो। मतलब हम यही बोल रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हमें यूट्यूब पर राजनीतिक पोस्ट करने के बजाय ये सब पे आना पड़ा, और हमें लगा कि किस तरह से अब सीनियर सिटीजन को, जिनको सामान्य भाषा में बुढ़ा कहा जाता, बुढ़े लोगों को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझ रखा है। अरे जो आदमी पेंशन ले रहा है उसने 30-40 साल के बीच की नौकरी की है और वो सरकारी सेवा में रह के आया है, उसको काफ़ी हद तक जानकारी है। अगर कुछ लोगों को नहीं है तो उनकी मित्र मंडली के लोग, और आज के दौर में हर कोई पेंशनर किसी न किसी ग्रुप से ज़रूर जुड़ा है, क्योंकि उसके पास ये स्मार्टफोन है। तो अब क्या कहा जाए, ये हम इसीलिए लगातार बोल रहे हैं कि भैया ऐसी लुभावनी मनोहर कहानियाँ या इसे लोरी जो है, अब इसको तो पढ़ सुन के आदमी को नींद आने लगेगी। तो चलिए, ये हमने अभी रात में ही ये वीडियो शूट कर लिया है, लेकिन सुबह अपलोड करेंगे। तो अभी तो हम खुद सोने जा रहे थे, लेकिन जब 4% इनने डिक्लेयर कर दिया तो हमने कहा ये तो गजब का। इनने कहीं पर भी रोक टोक लगाई नहीं है, लेकिन जैसा कि हम बता चुके हैं, डीए 2% बढ़ चुका है।
उसमें कोई दूर दूर तक रद्दो बदल नहीं होगा। चलिए बात को यहीं समाप्त करेंगे। बीच में 4-5 दिन का हम गैप लेंगे। अगर कल दिन में शाम को यात्रा प्रारंभ करने के पहले हो सकता है हम एक आध वीडियो और अपलोड करें और कल शाम की हम जर्नी शुरू करेंगे। तो आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं ही। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।